नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो कैलकुलस का बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। उसके हमने दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 to 7 सम डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में हमने 8 to 12 सम डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 13 नंबर सम से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने सम हो सकते हैं। उतने सम आज हम प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो 13 नंबर सम से स्टार्ट होगा और आगे देखते हैं कितने नंबर सम तक चलता है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 30 नंबर सम जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो 30 नंबर सम में आपको स्टेटमेंट दे रखी है y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। इसमें आपको यहाँ पे प्रूव करना है x स्क्वायर डी बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत इजी से मैं आपको इससे सोल्व करना कैसे है तो स्टेप बाय स्टेप आज हमारे साथ देखिए। तो सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेना है और डिफरेंशिएट कर देना इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा आपके पास dy अपॉन dx। जैसे ही आएगा फिर आपको पता है a एज इट इज बिकॉज दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड cos का होता है माइनस साइन log x। पता चल गया। एंड अब बारी आती है एंगल की। जो एंगल है log x उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस b इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos। और एंगल अपने पास log x है तो log x का log x फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। क्लियर है इतना। अब जो ये आपके पास 1 अपॉन x है दोनों में कॉमन है। इस x को इधर ले आए मल्टीप्लाई में x dy अपॉन dx is equals to minus a sin of log x plus b cos of log x। ये बन गई हमारी स्टेटमेंट, यानी कि इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। पता है प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2। जैसे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। x एज इट इज d2y dx2 क्लियर इतना प्लस dy अपॉन dx एज इट इज x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस a साइन का होता है कि cos log x और log x का आपको पता है 1 अपॉन x। थोड़ा बहुत अपने को ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं। प्लस b cos का आपको पता है, cos का क्या होता है माइनस साइन ऑफ log x। क्लियर है इतना। और log x का 1 अपॉन x। अब यहाँ पे 1 अपॉन x और यहाँ पे 1 अपॉन x कॉमन है तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx डबल डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन प्लस x dy अपॉन dx। क्लियर है। उसके बाद है माइनस। अब आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ओवरऑल माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपके पास a cos log x प्लस b sin log x। अब आपको पता है ये क्या बन गया आपके पास y, तो माइनस y इधर आएगा तो ये प्लस y, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो आपको अगर इस एक्सरसाइज का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आपकी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नहीं मिलता है तो आप जो हमारी इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है उस पर भी देख सकते हैं, या जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उन पे भी देखते रहिएगा ताकि आपको इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि लिंक 7 दिनों के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप ट्राई कर लीजिएगा आपको पीडीएफ मिलता है नहीं मिलता। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 40 नंबर सम की ओर। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज ये है आपके पास अब सम नंबर 14 जिसे अब हम प्रोसीड करेंगे। तो इसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके यहाँ पे आपको दो प्रूफ करने हैं, प्रूफ नंबर 1 और प्रूफ नंबर 2। दोनों आपको यहाँ पे प्रूफ करने हैं। तो अब देखते हैं हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सिंपल सा आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है। कौन सा, इक्वेशन 1 मान ली, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे डिफरेंशिएट करोगे देखते हैं क्या आता है आपके पास, यानी कि आपके पास y1 आएगा तो वो क्या होगा। अब इसके दो मेथड है। पहला मेथड सुनिए,
दो मेथड है, दोनों मेथड आपको बता देता हूं, बट हम करेंगे एक मेथड ही। पहला मेथड तो ये है, अभी आप इसको y1 को सीधा यहाँ पे u अपॉन v एक यानी कि 1/(1√1 - x² का स्क्वायर करके, एक बार ये एज इट इज 1 - x², फिर साइन इनवर्स x का √1/(1 - x², फिर माइनस ये एज इट इज साइन इनवर्स x, और इसका होता है आपको पता है 2/(1 - x², और यहाँ पे ऊपर -2x। ये इस तरह से होगा इसका एक तरीका, तो ये होगा। दूसरा तरीका, आप y के इस साइड इधर ले आओ 1 - x² को, और ये साइन इनवर्स x को इस साइड रहने दो। दो तरीके, दोनों तरीका आपको बता रहा हूं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब आप यहाँ पे इस पे डेरिवेटिव लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का डिफरेंशिएशन y1 ये एज इट इज प्लस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है 1/2 - 1 1/2 √1 - x², और ऊपर आएगा आपके पास -2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे 1√1 - x²। क्लियर है इतना? फिर आप इसको इस साइड लाओगे तो ये y1 1 - x² माइनस xy अपॉन √1 - x², इसको इधर मल्टीप्लाई इसके साथ और की तो 1√1 - x² इज इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो y1 1 - x² माइनस xy इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 1 पहले मेथड से। तो ये मेथड करना है तो इससे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x लिख लीजिए, और इसको प्लस अपॉन में √1 - x², ये पूरे के नीचे था कैंसिल आउट, इसको इस साइड ले आए 1 - x² y1। क्लियर है? ये लीजिए। अब इसका आपका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर ये ज्यादा लेंथ हो जाएगा, इससे अच्छा आप ये कर लो, ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो आप शॉर्ट तरीके कीजिए, बट आंसर कर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उस करने का मेथड आपको पता होना चाहिए भी आप किस मेथड से कर रहे हो सबको। तो ये मेथड हमने यूज कर लिया, ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 1। अब प्रूफ नंबर 2 के लिए क्या करोगे, आप इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं आप 2 को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसे x जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 एज इट इज 1 - x² का क्या होता है -2x, प्लस अब की बार 1 - x² एज इट इज, और ये y1 का डिफरेंशिएशन y2 इक्वल्स टू -xy और है, तो -xy का डिफरेंशिएशन करोगे तो x एज इट इज y का dy/dx, प्लस अब की बार y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, इस dy/dx को हम लिखेंगे y1। नोटेशन है, हम कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं एज अवर विश। तो ये हो गया -2xy1 प्लस 1 - x² होल ओवर y2 माइनस xy1 माइनस y इक्वल्स टू 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये -2 और ये -1 -3 हो गया होल ओवर y2 माइनस 3xy1 माइनस y इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकंड प्रूफ है जो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ नंबर 1 एंड प्रूफ नंबर 2 दोनों हमने इतने सी लाइनों में कर लिया। अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करते तो ये इतना एक ही प्रूफ होता है इतनी लाइनों में। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका है बट है सही, बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं एज यू विश। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज का पीडीएफ चाहिए एक्सरसाइज 2.1 का, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लिंक ओपन कर आप वीडियो पे जो भी आपको वो एक्सरसाइज का जो पीडीएफ मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उस पीडीएफ से अपनी एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन एक ही साथ एक वीडियो में पा सकते हैं। तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 15 नंबर सम की ओर। तो दोस्तों ये है अपना 15 क्वेश्चन जिसे आज हम प्रोसीड करने वाले हैं। अब तो ये 15 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है।
तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपल सा वही मेथड अप्लाई करना है। इसको आप सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर आप इसे डेरिवेटिव कर दीजिए और फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले अब हम इसे डेरिवेट कर लेते हैं, यानी कि y1 फाइंड आउट करेंगे। तो साइन इनवर्स x का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको इस साइड ले आए मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ओवर रूट, और इसके पूरे के मल्टीप्लाई में है जी y इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है आपको, आप इस पे स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैं राइट, जैसे ये आ गया अब आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मेन बात वो आती है। तो अब आप इसे डेरिवेट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं। डेरिवेट करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी, वो ध्यान रखना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का क्या होता है जी 2y और y1, मे आई राइट। उसके बाद में आपको पता है वाई स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था, वो होता है जी -2x, मे आई राइट। पता चल गया आपको, वाई स्क्वायर एज इट इज इसका -2x और इक्वल टू 0। अब क्या करना है जी, आपको यहां से 2y कॉमन ले लेते हैं ओ होल ओवर। तो ये मैंने 2y कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस xy इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस xy इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो दैट्स क्लियर। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस पूरी एक्सरसाइज का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है अब हमारा 16 नंबर सम, जिसकी स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है आपके पास, और आपको यहाँ पे प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का मतलब आपका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने का आपको सिंपल सा मेथड पता है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर इसे डेरिवेटिव कर दीजिए और फिर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि 3 स्टेप में आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इक्वेशन 1 मान ली, इसको डेरिवेटिव कर दिया तो आपके पास क्या आएगा y1 का मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मे आई राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करने से पहले आप इस साइड को, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 1। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसे अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास यही सॉल्यूशन आपको प्रूव करना था, जो आपने ओनली कितने स्टेप में पूरा कर दिया, 1 2 3 स्टेप में आपने ओनली इस सम को प्रूव कर दिया। तो प्रूव करने का आपको बेस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड पता चल गया। लेंथी मेथड ये आपको अगर पता लगाना है तो आप इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हो, यानी कि -1 करके इसकी पावर आगे ले लीजिएगा, फिर आप इसे पावर रूल के अनुसार इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये लेंथी हुआ, यानी कि 5 स्टेप तक चले जाएगा, बट ऐसे 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 70 नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर सम देखते हैं क्या है और आपको उसे किस तरह से सोल्व करना है। तो 70 नंबर सम की स्टेटमेंट भी अब हम नोट कर लेते हैं। तो 70 नंबर सम बिल्कुल एज इट इज ही है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की होल स्क्वायर, प्रूव दैट, आपको यहाँ पे प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1
इक्वल्स टू 2। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने का मेथड वही रहने वाला है। इक्वेशन 1 मानिए, डेरिवेटिव कर दिए, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए या अगर डेरिवेटिव फिर सिंप्लीफाई कीजिए, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको y1 निकालिए, पावर आ गया ये 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वे राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड ले आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, वे राइट। उसके बाद में आप इसको सोल्व कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये y2 प्लस y1 एज इट इज, ये 2x, वे राइट। उसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप इस साइड लाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 प्लस, अब की बार आपको 2x आगे लिख लीजिए, यहां से 2x आगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y1 इक्वल टू 2। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। 3 या 4 स्टेप में हो गया आपका ये सम कंप्लीट। तो आपको पता चल गया, कोई भी सम हो इस तरह आ जाए, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला सम है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते जो आपके पास नीचे आएगा उसको आपको इस साइड ले जाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, फिर आपको इसको सोल्व करना है। जैसे ही सोल्व हो जाता है फिर आपको इसको अगेन डेरिवेटिव कर देना है, फिर आपके पास प्रूफ या जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के 80 नंबर सम की ओर। 80 नंबर सम देख लेते हैं क्या है, बिल्कुल एज इट इज सम है, कोई भी थोड़ी बहुत फर्क है, बट वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है, बाकी सम यही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 80 नंबर सम। ये आपके 80 नंबर सम की स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी सम है, आपको बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो इस सम की स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए आप, क्या है, y इक्वल्स टू ई tan इनवर्स x, और आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वही मेथड, इक्वेशन 1 मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपके पास y1 आ जाएगा, tan इनवर्स x आगे आ जाएगा आपके पास। उससे पहले आपको कुछ और करना पड़ेगा, e की tan इनवर्स x कर लिया, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर आप 1 प्लस एक्स के इस साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ई tan इनवर्स x, मे आई राइट। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 है ये आपकी, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं ये। अब आप इसे अगेन डेरिवेटिव कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू ई tan इनवर्स x क्या है आपका, ये रहा y, तो इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल टू y यूजिंग, आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके आपको पता है कि ई tan इनवर्स x क्या है, y, तो y का डिफरेंशिएशन होता है y1, क्लियर। उसके बाद में आप इसको इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का इस साइड आकर माइनस का इक्वल टू 0, माइनस है तो अब आपको यहाँ पे y1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 2x माइनस 1 और y1 कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0, तो ये आपका यहाँ पे जो आपको प्रूव करना था प्रूव हो गया। मात्र 1 2 3 4 स्टेप में आपका ये पूरा सम सॉल्व हो गया है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज का पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल किसी रुकावट के। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 19 सम की ओर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 19 नंबर सम की ओर। तो ये है आपके पास 19 नंबर सम की स्टेटमेंट, y इक्वल्स टू ई एम साइन इनवर्स x, क्लियर। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको दे रखा है प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y। आप इसे खुद ही सोल्व करोगे, ये आपका होमवर्क के रूप में है, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, अगर आपसे सम सोल्व नहीं होगा ये तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इस सम को सोल्व करना सीख सकते हैं और आपको पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा, मैं राइट। उसके बाद मैं आपको इसको सोल्व करने के हिंट दे देता हूं। आप वही स्टेप, पहला स्टेप इक्वेशन 1 मानिए, दूसरा इसमें आप y1 निकालिए, तीसरा आप इसमें y1 के इनटू में क्या आएगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा इस साइड जो भी है वो मेरे को मतलब नहीं,
उसके बाद में आपको चौथा स्टेप क्या यूज करना है। चौथा स्टेप आपका पहला तो ये था इक्वेशन 1 मानिए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इसके बाद में अगेन डिफरेंशिएट, यानी कि आप y2 फाइंड आउट कीजिए। y2 निकालोगे तो आपके पास ये, फिर उसके बाद में आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ये 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करने इस सम में, तो आपका ये सम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के 20 सम की ओर। तो आपको यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके हर एक लाइक से मोटिव होता रहूं, तो आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 20 नंबर सम की स्टेटमेंट है y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस cos x। y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस cos x, नहीं आई राइट? शायद यही स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x, जी हाँ यही स्टेटमेंट है। और आपको यहाँ पे प्रूव करना है y3 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। बहुत इजी सम है, बहुत ज्यादा इजी सम है। 20 नंबर सम है, ये बहुत इजी सम है। इसको आपको करने के लिए सिंपल सा करना क्या है, वही तरीका, इक्वेशन 1 मानो, इसको डेरिवेटिव कर दीजिए। तो y1 आएगा आपके पास, लोग का आपको पता है ये होता है जो भी आपके पास इसके कोफिशिएंट के रूप में होता है वो नीचे आ जाता है, नहीं राइट? उसके बाद में आपके पास जो इसके कोफिशिएंट होता है, सॉरी जो इसके एंगल में होता है, जो बेस होता है उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है। 1 का 0 और cos का माइनस साइन एक्स। समझ गए? इतना आपको पता चल गया होगा। तो ये साइन इस साइड आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, y1। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो 1 प्लस cos x को इस साइड ले आओ, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस साइन x को यहीं पर को और इसको cos से दो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, तो भी आपका इसम हो सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जो बेटर मेथड है वो यूज कीजिएगा। तो मैं आपको इसका सिंपल सा मेथड बता देता हूँ, जो आपको यहाँ पे यूज करते हुए आपको इस सम को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड है जो कि आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सबसे सिंपल सबसे सिंपल ट्रिक मानी जाती है वो क्या है, माइनस साइन 1 प्लस cos x। एक तो ये बताया था 1 प्लस cos x को इस साइड ले आए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। दूसरा आप यहाँ पे sin x को यहाँ पे रखें और cos x को आप डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, तो भी हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आप यहीं पे क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बट जो इजी मेथड है वो कौन सा है, जो आप यूज करोगे वो इजी है। तो अब हम इसी तरीके से यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल से देखते हैं क्या होता है। तो y2 अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये y2 आएगा आपके पास, जो नीचे है उसकी स्क्वायर 1 प्लस cos x की स्क्वायर। उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, उसके बाद में आपको पता होगा कि जो ये आपके पास होता है वो एज इट इज, और जो माइनस साइन x है उसका माइनस cos x, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा भाई। फिर माइनस में अब माइनस साइन एक्स एज इट इज। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 1 प्लस cos x का क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। आ गया समझ? ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, और ये एक माइनस बार था, माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x की होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तब तक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आ जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिएगा cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, और फिर ये हो जाएगा 1, फिर 1 माइनस cos x आपका नीचे रह जाएगा। फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, माइनस हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया, चलिए माइनस ओवरऑल कॉमन ले लिया। ये आ गया आपका cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। As you know this formula that should be 1 प्लस cos x की होल स्क्वायर। ये जैसे ही 1 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। मैं इस साइड वाले को रफ कर देता हूं। जैसे ही ये 1 हो गया आप क्या करोगे, माइनस cos x प्लस 1 अपॉन में cos x प्लस 1 की होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा -1 अपॉन में cos x प्लस 1। राइट? उसके बाद में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 1 प्लस cos x है ऊपर वाला,
इसके साइड में है y2। अब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल सा इसको अगेन डेरिवेटिव कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। कर दे हम इसको अगेन डेरिवेटिव, तो y3 के लिए आप क्या करोगे, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो cos x, इसको आपके दो तरीके हैं, कौन सा, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए cos x प्लस 1 रेज़ टू पावर -1, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल फॉलो करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस हम यही तरीका यूज करेंगे, तो माइनस फिर -1 फिर आपका ये cos x प्लस 1 होल ओवर -2, फिर cos x का आपको पता है माइनस sin x होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया आगे, तो माइनस sin x cos x प्लस 1 रेज़ टू पावर -2, और ये आपका y3। अब आपको क्या करना है, इसको आपको पॉजिटिव लाने के लिए आप इसको नीचे लिख लीजिए। नीचे लिखने का मतलब क्या होगा आपको पता होगा। अब आप इसे अलग अलग दो तरीकों में कर सकते हैं, इस साइड वाला रख कर दूं, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो याद रखने के लिए आपको करना क्या है वो देखिएगा, y3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। मे आई राइट? तो यही आपकी बनी है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो अब आप यहाँ पे दो तरीके फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो आप यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, उससे बेटर मेथड ये है कि आपके पास एक स्टेटमेंट तो ये रही साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये आ गया आपके पास y1, तो ये आ रहा आपके पास y1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और हमने पता लगाया था कि जो ये है ये होता है 1 प्लस कोस एक्स में, राइट, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस था, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आपको और चाहिए माइनस, तो आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखिए, मतलब आप इसको अगर y1 y2 बनाना चाह रहे हो तो y2 क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1, ये आएगा आपके पास माइनस y2। यहां से आपने इसको सोल्व किया तो इसके से हम माइनस y2 लिख सकते हैं, तो ये y3 y1 इंटू माइनस y2, तो ये y3 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, दैट्स इट। सम ज्यादा लेंथी हो गया बट है इंपॉर्टेंट, तो आप इस सम को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इस सम में कोई भी दिक्कत आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप इस सम का बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन पीडीएफ देख सकते हैं, और इस सम को आप अपनी नोटबुक में या अपनी किसी भी नोट्स में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते इसके एक्सरसाइज के 21 नंबर सम की ओर, तो तब तक आप इस 20 नंबर सम को नोट कर लीजिए या आप इसे इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस ये हमारा 21 नंबर सम और ये 22 नंबर सम है, बिल्कुल सेम सम है, बस इसमें पावर आ गई, इसमें पावर नहीं है। आपको इन दोनों में से मैं एक सम करा देता हूँ 21 नंबर, आपको 22 खुद से सोल्व करना है, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इस सम को नोट डाउन कर सकते हैं। तो 20 नंबर सम में ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, 22 को रफ कर देता हूँ यहाँ से, और आपको प्रूव क्या करना है वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। मे आई राइट? चेक कर लीजिए यही प्रूव करना है क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 मानिए, फिर आप इसे डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसको डेरिवेटिव कीजिएगा, x का 1 होता है, इसका आपको पता है 1/2 होगा, तो -1/2 आएगा, -1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये लीजिए, ये होगा इसका, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेने से ज्यादा बेटर रहेगा, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आपको पता होगा ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो आपके पास y1 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है y1। हमें डिफरेंशिएट करना है y2 तक,
तो आप इसे अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए। तो अगेन डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा आपके पास y2 और इसका आपको पता है -1/2 आएगा आपके पास, √1 + x² आएगा, क्योंकि जो पावर होती है इसकी पावर क्या है -1/2, वो आगे आएगी, तो ये -1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसका 1 + x² का ये आ गया, फिर x² का 2x भी आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया -x/√1 + x²। तो अब आपको यहां से पता है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 2 से आपको पता है 1/1 + x² क्या है y1, तो हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं y2 = -h × y1, क्लियर। उसके बाद में आप y2 + x y1 लिख दीजिए और =0, ये यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे 21 और 22 नंबर तक सम कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको 22 नंबर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप इस एक्सरसाइज का पूरा पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज को बिना किसी रुकावट के आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।